तो हमें प्रूव करना है 4 साइन 30 डिग्री साइन के 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 डिग्री टेन 45 डिग्री बराबर 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक 90 डिग्री कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री प्रूव करना है हमें। तो प्रूव करेंगे कोई भी क्वेश्चन तो इसमें दो पक्ष होंगे हमारे पास। कितने पक्ष होंगे? दो पक्ष, एलएचएस और आरएचएस। बाएं हाथ की तरफ का जो पक्ष होगा उसे एलएचएस पक्ष कहेंगे और जो दाएं हाथ की तरफ का जो पक्ष होगा उसे हम आरएचएस कहेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। कोई भी समीकरण हो चाहे मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन हो उसे अगर हम सिद्ध करना है तो उसके दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्ष जब बराबर होंगे तभी वो क्या होगा? सिद्ध होगी। अगर दोनों पक्षों का मान बराबर नहीं होगा तो वो प्रूव नहीं होगा। तो इसे प्रूव करने के लिए हम दोनों पक्षों को हल करेंगे। कौन से पक्षों को? एलएचएस और आरएचएस, दोनों पक्षों को हमें क्या करना होगा? हल करना होगा और साथ में बराबर लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूव। स्टार्ट करें, प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। तो प्रूव करेंगे तो दोनों पक्षों को हल करने पर, क्योंकि दोनों पक्षों को हल करेंगे अपने, तो लिखेंगे दोनों पक्षों को हल करने पर, दोनों पक्षों को हल करने पर, दोनों पक्षों को हल करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं अपने। तो देखो यहाँ पे देखो 4 और 37 डिग्री के बीच में कोई निशान नहीं है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया और पिछली कक्षाओं के बारे में, कक्षाओं में भी आपको मैंने पढ़ाया है कि अगर दो संख्याओं के बीच में जब किसी चीज का चिन्ह न हो तो उनका आपस में क्या रिलेशन होता है? गुणा का होता है। किसका होता है? तो इसका मतलब है कि 37 डिग्री का जो भी मान हमारे पास आएगा उस मान का हमें 4 के साथ क्या करना है? फिर देखो साइन 30 डिग्री और साइन के 60 डिग्री बीच में भी कोई निशान नहीं है। इसका मतलब है साइन 60 डिग्री का जो मान आएगा उस पे स्क्वायर लगा के उसका हमें 4 साइन 30 डिग्री वाले मान के साथ क्या करना है? गुणा करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने। इसलिए 4 इंटू, यहाँ पे रीजन दे देंगे अपने, क्योंकि साइन 30 डिग्री बराबर मान क्या होता है? 1/2 और साइन 60 डिग्री बराबर मान क्या होता है? साइन 60 डिग्री बराबर मान क्या होता है? √3/2, √3/2 ही होता है। और कोस 60 डिग्री बराबर मान क्या होता है? कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है? कोस 60 डिग्री, देखो मैंने अभी टेबल बताई आपको, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही बताई मैं टेबल। साइन 0 का मान 0 आया, साइन 30 का मान 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 आया। अब हमें इसका उल्टा कोस का मान ज्ञात करना था। कोस का मान 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब देखो कोस 60 का मान कितना है हमारे पास? 1/2। तो चूंकि कोस 60 का मान अपने क्या रख सकते हैं? 1/2। और tan 45 का मान क्या बताया मैंने? सारणी के अंदर भी 1। कितना मान आया? और कोसेक 90 का मान कितना आया? 1 आया क्या? कोसेक 90 का मान भी हमारे पास कितना आया? 1। सेक 45 का मान कितना आया? सेक 45 डिग्री बराबर मान कितना आया? देखो सेक 45 डिग्री का मान, सेक 45 डिग्री
टेबल के अंदर सेक 45 डिग्री का मान देखो सारणी के अंदर सेक 45 डिग्री मान है वो किसका व्युत्क्रम होता है? कोस का होता है। किसका होता है? कोस का। तो √2 आया। कितना आया? √2 आया। उसके बाद में देखो और क्या मान होता है हमारे पास जो हमें प्रूव करना है, उनमें सभी मान हमारे पास आ गए। अब हमें क्या करना है, इन पक्षों को जो मान है जो दिया गया है क्वेश्चन ने हमें, उस क्वेश्चन के इस मान को हमें क्या करना है? प्रतिस्थापित करना है। क्या करना है? यानी ये मान हटाते जाएंगे और इनकी जो वैल्यू है वो उसकी जगह अपने रखते जाएंगे। तो 4 × 37 का मान देखो कितना है? 1/2। मैंने यहाँ पे 37 डिग्री हटा दिया और उसकी वैल्यू रख दी 1/2। फिर इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। साइन 60 का मान देखो कितना है? तो √3/2 है। तो √3/2 की पावर 2 लगा दी मैंने, क्योंकि साइन पे भी पावर कितनी है? 2 है। प्लस 3 साइन cos 60 का मान कितना है? तो 3 इंटू 1/2 इंटू tan 45 का मान कितना है? 1 बराबर 2 इंटू सेक 45 का मान कितना है? सेक 45 का मान देखो √2, पावर पर 2 है तो √2 की पावर क्या लगा देंगे अपने? माइनस कोसेक 90 का मान कितना है? 1 की पावर 2। अब इसे हल करना है। हल करेंगे तो या एक 2 2 2 4 2 आ गया इंटू ब्रैकेट को हल करेंगे तो मैंने बताया कि जिस भी अंक पे जितनी पावर होती है उसे उतनी बार क्या करते हैं अपने गुणा। तो √3/2 पे पावर 2 है तो इसे अपने 2 बार गुणा करेंगे। √3/2 इंटू √3/2 3 3 √9 कितना आ गया? 4। 9 का रूट कितना होता है? 3। तो 3/4 तो इसका मान आ गया हमारे पास 3/4 प्लस 3/2, क्योंकि एक को 1 से गुणा किया 1 और 1 को 3 से गुणा किया 3/2 बराबर इसे हल करेंगे 2 इंटू √2 की पावर होता है √4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 माइनस 1 पे चाहे कितनी पावर हो मान क्या रहेगा? हमेशा 1 रहेगा। या अपने इसे कह सकते हैं या इसे अपने लिख सकते हैं 3 दुए कितने हो गए? 6/4 या काट सकते हो आप 1 2 2 4 3/2 प्लस 3/2 बराबर 2 2 4 माइनस 1। अब मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया कि जो दो फ्रैक्शन दी गई हो, अगर उनकी हर समान हो, बीच में प्लस का निशान हो तो अंश को जोड़ देते हैं और बीच में माइनस का निशान हो तो अंश को क्या कर देते हैं? पहले भिन्न के अंश में से दूसरे भिन्न का अंश क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों के हर समान है, 2 2 है, तो अपने बीच में निशान किसका है? तो 3 और 3 कितने हो गए? 6 क्या लिख देंगे? 2 6/2 बराबर यहाँ पे मान क्या है आपका? 3। 4 में से घटा दिया। अब 6 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो 3 बराबर 3। दोनों पक्ष बराबर हुए या नहीं हुए हैं? तो अपना क्वेश्चन हल हो गया। तो LHS बराबर RHS hence proved। ये हमने क्या कर दिया? इसे सिद्ध कर दिया है। क्या कर दिया है? सिद्ध कर दिया है। क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसे हमें प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हमें हमारे पास कितने पक्ष होने चाहिए? 2। और प्रूव कब होगा? जब दोनों पक्ष बराबर होंगे। अगर दोनों पक्ष बराबर है
तो हमारा क्वेश्चन है वो प्रूव होगा, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन प्रूव नहीं होगा। तो हमने क्या किया, जो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उन क्वेश्चनों में जो भी मान दिया गया हमें साइन कोस सेक कोसेक के बारे में, उसका मान हमने चुन के देखे यहाँ पे, और उसकी उन मानों की हमने वैल्यू ज्ञात कर ली। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल के द्वारा हमने उन मानों की क्या ज्ञात कर ली, वैल्यू ज्ञात कर ली। वैल्यू ज्ञात करने के बाद में अब अपने आसान हो गया। अब वैल्यू ज्ञात करने के बाद में क्वेश्चन में से मान हटाते गए और उसकी जगह उस मान की वैल्यू रखते गए। रखने के बाद में हमने इसे आसान से हल कर लिया। तो दोनों पक्षों का मान है वो 3 बराबर 3 आ गया, दोनों पक्ष है वो बराबर हो गए। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया।